भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और सृष्टि की पुनः रचना करने के लिए लिया था। आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और पौराणिक मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की पुनः रचना और धर्म की स्थापना के लिए पुनर्स्थापना के लिए मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कि एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी की वजह से हयग्रीव नामक दानव ने ब्रह्मा जी के सारे वेद चुरा लिए, जिससे कि सृष्टि में सब ओर ज्ञान के बगैर अंधकार छा गया और वेदों के विपरीत सारे के सारे काम होने लगे और धरती त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। उन्हीं दिनों एक सत्यव्रत नाम के राजा हुआ करते थे, जो कि बाद में वैवस्वत मनु भी बने। वो एक बार नदी से अपने कमंडल से जल भरने के लिए गए और जब उन्होंने कमंडल में जल भरा तो उसके साथ ही नदी से एक मछली भी आ गई। हैरानी की बात यह थी कि मछली उनके साथ मनुष्य की तरह बात करने लगी। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः नदी में डालना चाहा, उस मछली ने मनुष्य की आवाज में कहा कि वो कृपया इस नदी में उसे न डाले, क्योंकि वहां उनके लिए बहुत खतरा है और उसे अपने पास ही रखें। तो ऐसा सुनकर कि एक दिव्य मछली है, राजा सत्यव्रत उसे अपने साथ महल ले आए। लेकिन सुबह उठकर उन्होंने देखा तो मछली ने बहुत बड़ा आकार कर लिया था और कमंडल में नहीं समा पा रही थी। तो उसके बाद राजा सत्यव्रत ने उसे किसी और बड़े पात्र में रख दिया। लेकिन ऐसा करते करते रोज सुबह जब राजा उठते तो मछली का आकार और बड़ा हो गया होता और होते होते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उससे समुद्र में ही डालने के अलावा राजा सत्यव्रत के पास और कोई चारा नहीं रहा। तो जब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को समुद्र के हवाले किया तो उस समय उस मछली ने अपने दिव्य दर्शन दिए, जो कि श्री हरिनारायण थे। श्री हरिनारायण ने राजा सत्यव्रत से कहा कि मैं धर्म की पुनर्स्थापना, वेदों की रक्षा और इस सृष्टि की पुनर्रचना के लिए ही मैंने ये मत्स्य अवतार धारण किया है। तो मत्स्य अवतार में श्री हरि नारायण ने सत्यव्रत से कहा कि वो एक बहुत बड़ी नौका बनाए, जिसमें कि जरूरी फसलों के बीज, औषधियां, आवश्यक सामान सत्यव्रत के साथ जो सप्त ऋषि हैं उनको भी उन्होंने नाव में रखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जल्दी ही पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाली है और जल्दी ही पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो जैसे कि मत्स्य अवतार रूपी श्री हरि नारायण ने भविष्यवाणी की थी, जल्द ही प्रलय धरती में आई और जैसा कि श्री हरि नारायण ने सत्यव्रत को आदेश दिया था, वो बड़ी सी नौका पे चढ़ गए, जिसमें कि उन्होंने पहले से ही जरूरी बीज, औषधियां और आवश्यक सामान के साथ सप्त ऋषि भी उस नौका में सवार हो गए, जिसे कि मत्स्य रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने जिसको संभाला। और उसके बाद राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु हुए और सृष्टि की रचना के लिए उनका एक बहुत अहम योगदान रहा। इसी के साथ मत्स्य अवतार में श्री हरि नारायण ने हयग्रीव दानव का भी वध किया और उनसे वेद लेकर पुनः ब्रह्मा जी को दिए, जिससे कि धरती पर पुनः धर्म की स्थापना हुई, सृष्टि की पुनर्रचना की गई। तो इस तरह से जो श्री हरि नारायण का पहला अवतार मत्स्य अवतार, जो कि आज के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लिया गया था, ये धर्म की रक्षा के लिए, राजा सत्यव्रत की मदद के लिए और इसी तरह से सृष्टि की पुनर्रचना के लिए
लिया गया था। तो आज के दिन बहुत सारे लोग जो मत्स्य द्वादशी है इसका व्रत भी करते हैं, श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं और इसका जो मंत्र है ओम मत्स्य रूपाय नमः, ये मंत्र अगर हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए आज व्रत करते हैं तो हमें बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल भी मिलते हैं। तो इसी के साथ आज मत्स्य द्वादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय सनातन।